आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में आज आपसे बात नहीं सिर्फ सवाल करूंगी। वो सवाल जो मेरी यात्रा के माइलस्टोन थे, आज आपसे पूछ के आपके साथ एक अनोखी यात्रा के लिए फिर अपने जीवन का आगाज करूंगी। आपने खुद को धार्मिक कैसे मान लिया, जहां आपने खुद को धार्मिक कैसे समझ लिया? मेरा ये पहला सवाल ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ मेरा आज का जीवन भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं अपने आप को आज भी सवाल करती हूं, जिसका जीवन सुखी हो चुका हो, खुश हो चुका हो, जो बेफिक्री की चाल में इस संसार में चल रहा हो, और वो खुद भी आज भी खुद को अपने आप को धार्मिक नहीं कह पाएगा, और आप अपने आप को धार्मिक समझते हो, आप अपने आप को धार्मिक मानते हो। कैसी, वो कौन सी कला है, या वो कौन सा एहसास है कि आपने खुद को धार्मिक मान लिया, जब खुद को धार्मिक समझ लिया? क्या ऐसे तो नहीं कि आपने सोचा कि आप जिस घर में पैदा हुए हो वो खास घर है और वो खास धार्मिकता को बिलोंग करता है? अगर यहीं से आपके लिए आपके धर्म की परिभाषा शुरू होती है तो आपके लिए तो बहुत ठीक है। फिर तो हमको किसी भी गुरुद्वारे धार्मिक जगह पर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर तो हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा घर ही हमारे लिए धार्मिक जगह है। अगर आपका धर्म किसी तीर्थ तक, हज तक, पूजा पाठ तक, हवन तक, रोजे रखने तक, रीति रिवाज तक सीमित है, तो आप अपनी नजर में बिल्कुल सही हो, आप धार्मिक व्यक्ति हो। फिर तो आपका समाज के साथ एक सिर्फ लेना देना हो सकता है, मुल्क के साथ आपका लेना देना हो सकता है, क्योंकि आपके घर की परंपरा है, आपके रिश्ते जो हैं, आपके जो नाते हैं, आप जहां तक सीमित हैं वहां तक ही आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। अगर ये आपकी संतुष्टि है तो आप ठीक हो। अगर आप खुद के जीवन को एक सुख, एक खुशी, एक आजादी, संतुष्टि, बेफिक्री, अरोगता, जहां एक कला में से देखते हो, तो अभी तक आप धार्मिक नहीं हो। आप मेरी इस लाइन का और पहली लाइन का आपस में तालमेल बिठा लेना, क्योंकि जो गुणों की बात है, वो रीति रिवाजों की बात है, वो हट योग है, जो ज्ञान योग है, जो गुण ज्ञान है। अगर आप खुद के जीवन को सुख, खुशी, आजादी, संतुष्टि, बेफिक्री, एक अरोगता और एक कला में से देखते हो, तो आप धार्मिक नहीं हो। ये एक धारणा में हो आपको धारणा, आपकी धारणा ये है कि आपने इन चीजों की प्राप्ति करनी है, और इन चीजों की प्राप्ति, इन गुणों की प्राप्ति हमको एक धर्म दे सकता है। अगर आपको ये जानना है कि आप क्या हो, कौन हो, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, वैसे किसको परमात्मा कहते हैं, रब, अल्लाह, गॉड किसका नाम है, उसका असली रूप क्या है, उसका आकार क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, आपका असल रूप क्या है? जब हम ऐसे सवालों की खोज करते हैं तो हम धार्मिक नहीं है, हम आध्यात्मिक हैं। हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं। धार्मिकता एक संस्था हो सकती है, वो ब्रह्मांड नहीं हो सकता। मेरी संस्था मेरे लिए सही हो सकती है, शायद वो दूसरे के लिए सही ना हो। मुल्क मुल्क होता है, हम एक मुल्क को संसार नहीं कह सकते। संसार सभी मुल्कों से बनता है, एक मुल्क मुल्क होता है, और संसार को कभी भी हम ब्रह्मांड की पदवी नहीं दे सकते। इसके साथ ही मैं दूसरे सवालों के दौर में चलती हूं। आपको कभी अपनी मां में परमात्मा दिखाई दिया है? क्या आपको कभी अपने बाप में
किसी रिश्ते में, गुरु में, धार्मिक जगह में, खुद अपने आप में ही कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उस परमात्मा की झलक मिली है? क्या आपने देखा है कि वो परमात्मा क्या है? उसके एहसास को जिया है? जो आप हो, जो मैं हूं, हमारे पास बुद्धि है जो हमको समझाती है, हमारे पास मन है जो हमारा रहनुमा बनता है, हमारे पास आत्मा है जो हमको बल, दृढ़ता, साहस देती है, आंखें हैं जिसके लिए हम इस संसार के रूप, रंग, आकार को देख सकते हैं, कान है जो हम आवाज सुन सकते हैं। क्या आपको आपकी ही आंखों में से दिखाई देते वक्त कभी आंखें बनाने वाला दिखाई दिया है? उसको सुनते हुए देखा है जो वो जिसने आपको कान दिए हैं? अगर नहीं देखा, अगर मैंने नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा, तो हम अंधे हैं। अगर हमने उसकी आवाज को नहीं सुना जिसने हमको आवाज सुनने के लिए कान दिए हैं, तो हम बहरे हैं। बात साफ है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, मुझको कुछ सुनाई नहीं देता, मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारी बुद्धि जब कुछ देख नहीं सकती, जब हमारी आंखें देख नहीं सकती, हमारे कान सुन नहीं सकती, तो हमारी बुद्धि कैसे जागेगी? हमारी बुद्धि किस बिना कब जागेगी? हमारी बुद्धि हमको समझा कैसे देगी कि ये चीज जे के है? हमारा मन हमारा मार्गदर्शक कैसे बन जाएगा? इस बात को तो छोड़ दो यहीं पर, मुझे इस सवाल का ही जवाब दे दो। क्या कोई अंधा किसी को सही देख सकता है? क्या कोई बहरा व्यक्ति सही अल्फाजों को सुन सकता है? जब मेरे पास समझ नहीं है तो मैं कैसे समझूंगी? मैं मां बाप को समझी नहीं और रब को समझ जाऊंगी? ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो चीज दिखाई देती है उसको हम जान नहीं पाते। जो चीज अनजानी है, जिसके बारे में हमने सिर्फ चर्चा सुनी है, अनुमान लगाया है, जिसके प्रति हमने सिर्फ धारणा प्रकट की है, जिसके बिना पर हम अपने आप को कभी आस्तिक कभी नास्तिक मानते हैं, और हमको उसकी समझ आ जाएगी। मैं संसार को तो समझी नहीं कि संसार क्या है, संसार का रूप क्या है, संसार को काहे के लिए बनाया गया है, और संसार में मेरा अपना स्वभाव कैसे चलता है। मैं इस संसार को सही देखती हूं या गलत देखती हूं? मैंने रिश्तों को सही जाना है या गलत जाना है? मुझे संसार की जो दिखाई देता है उसकी तो समझ नहीं, और मैं सोचती हूं कि मैं ब्रह्मांड को समझ गई। कभी भी नहीं। मैं खुद को समझी नहीं। जिसकी बिना पर धर्म का जन्म होना है, धर्म जन्मता है खुद को समझने से, खुद को होने से। मैं खुद तो अभी अपने आप को जानी नहीं, और मैं धर्म को समझ गई, धर्म की मुझको समझ आ गई? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। आत्मा को समझी नहीं और परमात्मा की समझ आ गई। कैसे? क्या आप मुझको जिस सवाल समझा सकते हो? धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मां मिली है तो मां की बहन के, मां मिली है तो मां की बहन को आपने मौसी कह दिया, क्योंकि मां मिली है तो मौसी मिल गई फ्री में, और बाप की बहन को आपने भूआ कह दिया। धर्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। धर्म को आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। धर्म आपके होने से, जैसे जैसे आप होगे अपने आप में, वहां पर धर्म पैदा होगा। धर्म से आपको सिर्फ आप मिलोगे, रब भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। जब तक अभी आप ही नहीं हो, आप धर्म को कैसे होगे? जब मुझ में मेरा ही जन्म नहीं, मुझको मेरा ही पता नहीं, मैं हूं कौन, तो मेरे को मेरे धर्म का, मेरे स्वभाव का कैसे पता चलेगा? कैसे? मंदिर मस्जिद हो, चर्चे गुरु घर हो, कोई भी हो,
इसमें जाने वाले सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान हो सकते हैं, पर वो धार्मिक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, कोई धार्मिक व्यक्ति है, किसी ने अपने धर्म को, अपने आप को समझ लिया हो, पा लिया हो, वो इन सभी जगहों पर जा सकता है। उसके लिए जहां पर जाना एक सही रूप में तीर्थ है। धर्म क्या है? खुद के स्वभाव की पहचान है। धर्म में चलना क्या होता है? खुद के स्वभाव में जीना, गलत को सही करना और सही को और फिर विकासमान बनाना, विकासशील जीवन की ओर बढ़ना। धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? जहां से आप देख सकते हैं कि आप वाकया ही हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या अभी आप कुछ भी नहीं, खुद में जीने वाला, बेफिक्र जीवन जीने वाला, रोग से दूर, तकलीफों से समझौता नहीं, इलाज करने वाला, मतलब के त्यागने वाला, गलत को त्यागने वाला, सही को अपनाने वाला, मकसद के लिए विरागी, तंदुरुस्त सोच से भरा हुआ, वक्त हुए, हालात हुए या दिशा हुए, उसकी पहचान करने वाला व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है। अगर आपका आज का जीना इन गुणों में से सांस लेता है तो आप वाकई ही धार्मिक व्यक्ति हो। धर्म शुरू कैसे होता है? जैसे हमारा जन्म शुरू होता है, जैसे हमारा मन शुरू होता है, जैसे हमारा स्कूल क्लास शुरू होती है, जैसे हमारी दोस्ती शुरू होती है, जैसे हमारा परिवार शुरू होता है, वैसे ही हमारे में से धर्म शुरू होता है। जब हम अपनी ओर देखते हैं, जब हम कर्म की ओर देखते हैं तो हमारा जन्म शुरू होता है। जब हम माँ बाप बहन भाई की ओर देखते हैं तो हमारा मन शुरू होता है। जब हम पढ़ाई की ओर देखते हैं, सवाल करते हैं तो हमारी क्लास शुरू होती है। जब हम किसी को प्यार सी नजर से देखते हैं तो दोस्ती शुरू होती है। हमारा जन्म हो गया तो हमारा परिवार शुरू हो गया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मां का दोस्त आपका दोस्त हो गया? जैसा उसकी आपकी मां के साथ उसकी दोस्ती है, उसकी दोस्ती आपके साथ भी वैसी ही होगी। क्या जब आपका बाप का जन्म हुआ आपका जन्म हो गया? नहीं हुआ। आपको जन्म लेना पड़ा। आपने उसको बाप तब माना जब उसके थ्रू आपका जन्म हुआ। क्या आपके दोस्त का अनुभव कोई भी हो, वो आपका अनुभव हो गया। आप उसके अनुभव को सुन सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा अनुभव है। आपका अनुभव उस जैसा हो सकता है, पर उसका अनुभव आपका नहीं हो सकता। क्या आपके बहन भाई का खाया हुआ खाना आपकी भी संतुष्टि बन गया? क्या आपको खाना नहीं पड़ा? फिर क्या आपकी दादी नानी के साथ आप भी दादा दादी नाना नानी बन गए? क्या बने? नहीं बने। नहीं। प्यार होना, परिवार होना, समाज होना, संसार होना, जीवन होना, इन सभी की लय में जब हम सही और असली रूप में जीने लगते हैं तो हमारे उस वक्त जो कदम है, हमारा जीना है, वो धर्म की ओर बढ़ने लगता है। जे बढ़ते कदम धर्मक नहीं हो जाते, जे हमको राही बनाते हैं, मतलब के हमको एक साधक की उपलब्धि का विषय बनाते हैं। जो मिला हुआ है उसकी पहचान से पहला कदम हमारे होने का होता है। मेरे को क्या मिला है, मैं कहां खड़ी हूं, मेरे हालात कैसे हैं, मेरी दिशा कैसी है, मेरी दशा कैसी है, मेरी अवस्था, इसमें मैं संतुष्ट हूं। मेरी स्थिति, क्या मुझको और भी किसी स्थिति की जरूरत है? मैं कहां खड़ी हूं, जो मुझको मिला हुआ है वहां पर मेरा जो कदम है, जब मैं उसको देखने लगूंगी तो ये मेरे होने का पहला कदम है। मेरा होनापन ही मेरे को धर्म की नीति से जोड़ेगा। जब तक मैं मेरे को होनेपन के साथ नहीं जोड़ूंगी, मेरा अस्तित्व, मैं हूं, मेरा अस्तित्व,
मेरे अस्तित्व के साथ, मेरे होनेपन के साथ मैं नहीं जुड़ूंगी, तब तक मेरे को धार्मिक नीति की कोई समझ नहीं आएगी। मेरी इस धार्मिक नीति को समझने के लिए मेरे को सहयोगी हो सकते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, पर मैं धार्मिक नहीं हूं जब तक मेरा होनापन मेरे में सांसें नहीं लेने लगा। जहां पर मैं आज पहले अपने धार्मिक सवाल की फिर बात करती हूं। मेरा पहला धार्मिक सवाल, जब मैंने रब से ये पूछा कि मैं इस घर में क्यों हूं, ये धार्मिक सवाल नहीं है, ये मेरा पहला आध्यात्मिक सवाल है, मेरे होने का सवाल है, मेरे अस्तित्ववाद का सवाल है। मैं अस्तित्ववादी हूं। मैं आज अपने आप को कह सकती हूं मैं धार्मिकवादी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिकवादी नहीं हूं, मैं अस्तित्ववादी हूं। मेरा अभी तक मेरा होना ही पूरा नहीं हुआ। जब मेरा मेरे में होनापन ही मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं धार्मिक कैसे हो सकती हूं, तो मैं आध्यात्मिक कैसे हो सकती हूं। मेरा अस्तित्ववाद हजे यात्रा करता है। धार्मिक सवाल, जब किसी और की व्यक्तिगत पहचान सुपर डुपर हो जाती है, सब पहले जन्म लेते हैं, सब पहले पढ़ते हैं, सब कुछ समाज में वो ही करते हैं, फिर अपनी उपलब्धि के हिसाब से, अपनी प्राप्ति के हिसाब से अपनी पहचान बनाते हैं, और जिसकी व्यक्तिगत पहचान सुपर डुपर हो जाती है फिल्मों की तरह, वो व्यक्ति समूहगत पहचान का आइडल बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान उसको पोजीशन दिलवाता है, जैसे ऋषि, मुनि, संत, अवतार, नबी, रसूल, गुरु, महात्मा और धर्मात्मा। सिख धर्म में पैदा हुई शिव जी का पहला सपना, दूसरा फिर कृष्णा का सपना, तीसरा कान में कोई धुन का हर वक्त चलना, जैसे दूर से आती हुई कोई सुरीली आवाज में कोई संदेशा है जो मुझको जगाता है। जन्म के हिसाब से सिख, मानसिक तल से हिंदू और आत्मिक तल से मुसलमान। जी मेरी अपने लिए जो है, जैसा मैं अपने लिए सोचूंगी कि मेरे साथ कैसी घटना घटती थी वैसा। अब मैं यात्रा कहां से शुरू करूंगी? मैं आप सभी से पूछती हूं, बताओ मुझको। अगर जन्म के हिसाब से आप कहते हो कि आप धार्मिक हो तो मैं सिख हूं, मैं धार्मिक हूं। मानसिक तल से फिर मैं हिंदू होगी, आत्मिक तल से फिर मैं मुसलमान होगी। तो अब मैं क्या करूंगी? मेरी मां को रब की बहुत रीझ होती थी, उसको बहुत रीझ होती थी कि उसके बच्चे पाठ करे, पूजा करे, गुरुद्वारे मंदिर में जाए, रीझ उसकी थी। पर कैसे सही मार्ग हमको मिलेगा जो उसको पता नहीं था। मैं मेरे भाई लोगों के साथ गुरु घर में जाने लगी, तब जपजी साहब का मूल मंत्र मेरा पहला सवाल बना। पहला सवाल कैसे? बाबा नानक ने मूल मंत्र को कैसे लिखा? उनका क्या अनुभव था कि वो परमात्मा को ऐसी डेफिनेशन में बांधते हैं? उनके साथ कैसी घटना घटी होगी कि वो कहते हैं इक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव। इसमें एक एक लफ्ज में एक एक मुझको अनुभव दिखाई देता है। और उन्होंने कैसे उस पंक्ति को जोड़ा जिसको आज हम मूल मंत्र कहते हैं। किस अनुभव के तहत उन्होंने फिर उस मूल मंत्र को जोड़ा, उन अनुभवों को जोड़ा, और उन्होंने उनके अपने अनुभवों के तहत इस मूल मंत्र की रचना की। जब तक कोई भी अनुभव, कोई भी शब्द, कोई भी रिश्ता, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु हमारे लिए सवाल नहीं बनेगा, हम उसके राही कभी भी बन नहीं पाएंगे। जैसे हमने स्कूल कॉलेज में दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ी, इस जीवन को जीने के लिए खुद की रचना कहां है? हमें खुद के लिए खुद को कैसे रचा है, हम वो कहां पाएंगे, कब रचेंगे, वो चीज कहां है?
ऐसे धर्म जब तक सवाल नहीं बनेगा तब तक हम भी राही नहीं बनेंगे। जब तक हम राही ही नहीं बने तो हम धार्मिक कैसे हो गए। ये जरूरी नहीं है कि धर्म को ही सवाल बनाना है। जो धर्म को ही सवाल बनाएगा वो ही धार्मिक कहलाएगा। एक विज्ञान को भी सवाल बना सकते हैं। सवाल बनाना जरूरी है। आप किसको बनाते हैं? आप एक साइंटिस्ट को सवाल बना के भी आप धार्मिक हो सकते हैं। धार्मिक होने के लिए खोजी होना पड़ता है। खोज का मार्ग कोई भी हो, हर मार्ग उसी का मार्ग है जिसने इस तमाम कला को सिरजा हुआ है। धार्मिक होने के लिए खुद के स्वभाव को जानना जरूरी है। खुद का स्वभाव खुद में से ही प्रकट होगा, वो कहीं और से प्रकट नहीं होगा। उसके मालिक आप हो। आपको पता चलेगा कि आपका स्वभाव कैसा है, आपने जिंदगी में क्या करना है। गुरुकुल क्यों होती थी? गुरुकुल का होने का मतलब ही क्या होता था? हमारे बुजुर्ग पहले बच्चे को ऋषि मुनियों के पास भेजते थे, किसी स्कूल या किसी पाठशाला में नहीं भेजते थे। क्यों? खुद का स्वभाव खुद से प्रकट होता है। जब तक हमारा स्वभाव का हमको पता नहीं चलेगा हम कभी भी धार्मिक नहीं हो पाएंगे। हमको पता ही नहीं है कि धार्मिकता क्या होती है। जब तक हम अस्तित्ववादी नहीं होंगे हम धार्मिकवादी हो नहीं सकते। जो हमारी हर रोज की जिंदगी में पल पल खुद को विकासित होते देखता है वो है हमारा अस्तित्व। हम कितना विकास करते हैं, कितने विकासशील हैं, कितने विकासमान हैं। जब तक हमारे अस्तित्व का फूल नहीं खिलेगा तब तक हमारे को पता ही नहीं है कि धार्मिक नीति क्या होती है। चाहे हम धार्मिक जगहों पर जाइए, चाहे हम धार्मिक चिन्ह बन के फिरिए, चाहे हम कुछ भी करते फिरे, हम धर्म के नाम पर एक सवाल भी ना बन पाए तो हम जवाब कैसे बन सकते हैं। जरूर